आज की क्लास में हम करने वाले हैं सीटेट, रीट या फिर एमपीटेट से संबंधित बाल विकास के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए सुपर टेट के लिए स्पेशल क्लास कही जा सकती है। सुपर टेट या फिर रीट हो गया, सीटेट हो गया, एमपीटेट हो गया, इन सब में बाल विकास के सेम ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है रवि। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्लास। पहला क्वेश्चन है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है। इससे पहले के 20 क्वेश्चन हम अपनी क्लास फर्स्ट में कर चुके हैं, जो कि आपकी प्रतिज्ञा बैच के अंतर्गत क्लासें चल रही हैं। तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है बाल विकास की तो जरूर देखिएगा। आज का क्वेश्चन 1 है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किसी विधि की विशेषता है। पहला ऑप्शन है प्रयोगात्मक, दूसरा ऑप्शन है निरीक्षण और तीसरा ऑप्शन है गाथा वर्णन, जबकि चौथा ऑप्शन है चरित्र लेखन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा निरीक्षण। बिल्कुल सही आंसर होगा निरीक्षण। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। पहला ऑप्शन है मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। दूसरा ऑप्शन है किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। जबकि तीसरा ऑप्शन है मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। चौथा ऑप्शन है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो इन चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सुपर टेट, एमपीटेट, सीटेट या फिर रीट आदि एग्जामों में देखने को मिलते हैं। क्लास में लगातार बने रहना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने सभी साथियों के पास में इस क्लास को शेयर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा। पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है वाटसन और तीसरा ऑप्शन है रूसो, चौथा ऑप्शन है वुंट। क्वेश्चन नंबर 23 का देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था अरस्तु ने, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। आप लोगों को बताना है कि मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 का सभी को आंसर करना है। स्किनर की परिभाषा जो हो जाएगी वो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, क्या है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। स्किनर की परिभाषा क्या है मनोविज्ञान के संबंध में, कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन नंबर ए है वाल्फ, बी है टाइडमैन और सी है वुंट, जबकि डी है टिचनर। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का। शक्ति मनोविज्ञान का जिन्होंने प्रतिपादन किया था वे हो जाएंगे वाल्फ, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है वाल्फ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया। पहला ऑप्शन है प्लेटो ने, दूसरा ऑप्शन है लोविट ने, तीसरा ऑप्शन है वुडवर्थ ने, जबकि चौथा ऑप्शन है ब्रूनर ने। तो आप लोग एक बार आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 का। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसने किया था वुडवर्थ ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है मनोविज्ञान प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। पहला ऑप्शन है अंतर्दर्शन, दूसरा ऑप्शन है बहिर्दर्शन और जबकि तीसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक और चौथा ऑप्शन है जीवन इतिहास। क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोगों को आंसर करना है, तो आप लोग आंसर कर लीजिए एक बार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा अंतर्दर्शन, क्या होगा अंतर्दर्शन। अगला क्वेश्चन है, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है। सभी लोग आंसर करेंगे, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है। पहला ऑप्शन है सामाजिकता का, दूसरा ऑप्शन है नैतिकता का, जबकि तीसरा ऑप्शन है व्यावसायिकता का और चौथा ऑप्शन है भौतिकता का। तो क्वेश्चन नंबर 28 का देखा जाए, आंसर नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सामाजिकता का गुण विकसित होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी हो जाएगी। पहला ऑप्शन है अंतर्दर्शन, दूसरा ऑप्शन है बहिर्दर्शन, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक और चौथा ऑप्शन है
जीवन इतिहास। तो इस क्वेश्चन का अगर देखा जाए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली जो विधि है वह है प्रयोगात्मक विधि। कौन सी है? प्रयोगात्मक विधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं। सभी को आंसर करना है। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन हो जाएंगे? पहला ऑप्शन है वाटसन, दूसरा ऑप्शन है जीन पियाजे व ब्रूनर, तीसरा ऑप्शन है कोहलर व कोफका, जबकि चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन है? जीन पियाजे व ब्रूनर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, जीन पियाजे व ब्रूनर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया। आपको बताना है कि बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जे.बी. वाटसन, दूसरा ऑप्शन है वुंट, तीसरा ऑप्शन है स्टाउट और चौथा ऑप्शन है स्किनर। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह किया गया था जे.बी. वाटसन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है क्या है यह? पहला ऑप्शन है शून्य स्थानांतरण, दूसरा ऑप्शन है लंबवत स्थानांतरण, जबकि तीसरा ऑप्शन है ऋणात्मक स्थानांतरण और चौथा ऑप्शन है धनात्मक स्थानांतरण। तो सभी लोग आंसर करेंगे, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनात्मक स्थानांतरण। क्या है? धनात्मक स्थानांतरण के अंतर्गत आएगा यह। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता माने जाते हैं। सभी लोग आंसर करेंगे कि अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है वुंट, दूसरा ऑप्शन है स्टाउट, जबकि तीसरा ऑप्शन है मैकडूगल और चौथा ऑप्शन है स्किनर। तो सभी लोग बताइए इन चारों में से किन्हें अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुंट को माना जाता है। किसको? वुंट हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वुंट। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बन चुका है। किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा? पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा ऑप्शन है स्किनर और तीसरा ऑप्शन है फ्रायड और चौथा ऑप्शन है स्टैनले हॉल। तो सभी लोग आंसर करेंगे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह कहा था स्टैनले हॉल ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है, उक्त कथन है। सभी को बताना है कि अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है टीचनर का, दूसरा ऑप्शन है स्टाउट का, जबकि तीसरा ऑप्शन है मैकडूगल का और चौथा ऑप्शन है स्किनर का। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 का। अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है, उक्त कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह कथन है टीचनर का। किसका हो जाएगा? टीचनर का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? सभी लोग आंसर करिए, TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिनिष्ठ विधि, दूसरा ऑप्शन है अप्रक्षेपी विधि, तीसरा ऑप्शन है अर्ध प्रक्षेपी विधि और चौथा ऑप्शन है प्रक्षेपी विधि। क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, TAT व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्षेपी विधि है। कौन सी है? प्रक्षेपी विधि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का। शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? पहला ऑप्शन है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, दूसरा ऑप्शन है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, तीसरा ऑप्शन है चेतना का असीमित परिस्थितियों में, चौथा ऑप्शन है मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। सभी लोग बताइए एक बार, शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। आप लोग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। सभी लोग आंसर करके बताइए एक बार, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है फैजाबाद, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ और चौथा ऑप्शन है कानपुर। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई।
भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1915, दूसरा ऑप्शन है 1916, तीसरा ऑप्शन है 1917 और चौथा ऑप्शन है 1918। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1916 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 1916। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, टालमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है। सभी लोग आंसर करेंगे। टालमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है चिन्ह सतर्कता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है सप्रयोजन व्यवहारवाद और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी सही आंसर इसका हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो हैं या टालमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी आप लोगों के लिए सुपर टेट, सी टेट, रीट या फिर एमपी टेट से संबंधित बाल विकास या कह लीजिए सीडीपी की महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी साथियों के पास में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी को करते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।